सुप्रभात बच्चों। आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको विक्रम और बैताल की कहानी सुनाऊंगी। बैताल ने जो राजा विक्रम को कहानी सुनाई है और उससे प्रश्न पूछे, वही कहानी सुनाऊंगी। यमुना नदी के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। इस राज्य में गणाधिप नाम का राजा था। इसी राज्य में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता और बड़े भाई को चिंता हुई। संजोग से एक दिन ब्राह्मण अपने किसी यजमान के बारात में गया था और भाई पढ़ने के लिए बाहर गया था। तभी उसके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुण देखकर उससे कहा, मैं तुमसे अपनी लड़की का विवाह करूंगी। संयोगवश उधर लड़की के पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। इधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ वह एक लड़के से यही वादा कर आया। कुछ समय बाद बाप बेटे दोनों घर में इकट्ठे आए तो देखते हैं कि वहाँ एक तीसरा लड़का मौजूद है। अब क्या होगा? ब्राह्मण और उसका बेटा ब्राह्मणी सोच में पड़ गई। देव योग से लड़की को सांप ने काट लिया और वह लड़की मर गई। उसके पिता भाई और तीनों लड़कों ने काफी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वाला को बुलाया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दुखी होकर वे उस लड़की को श्मशान में ले गए और अंतिम संस्कार कर दिए। तीनों लड़कों में से एक ने उसकी हड्डी को चुन लिया और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। वह तीसरा लड़का घूमते घूमते ब्राह्मण के घर में पहुंचा। ब्राह्मण ने उसे भोजन के लिए कहा। ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी उसे आंचल छुड़ाना चाहती लेकिन उससे छूटता नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को पीटा, फिर भी न माना तो ब्राह्मणी ने उसे जलता चूल्हा में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। अब ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वाले ने उनसे कई बार भोजन करने के लिए कहा लेकिन वह भोजन करने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें वह भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ लग जाए तो मैं उस लड़की को फिर से जीवित कर सकता हूँ। उसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। रात में जब सभी सो गए तो वह पोथी लेकर चुपचाप चल दिया। जिस स्थान पर वह लड़की को जलाया था वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जीवित कर सकते हैं। उन दोनों ने लड़की की हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जीवित हो गई। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बैताल बोला, अब राजा बताओ कि वह लड़की किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा उसी की पत्नी होनी चाहिए। बैताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डी रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने संजीवनी विद्या से जीवन दान दिया वह पिता के बराबर हो गया और जो राख लेकर वही रमा रहा वही उसका पति का हकदार है।
राजा का यह उत्तर सुनते ही बैताल फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब उसे लेकर लौटा तो बैताल ने नई कहानी सुनाई। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।